साथियों, अज बीजेपी ने एक कॉल दी हुई सी क्योंकि शुरू तो बीजेपी वाले शरारतां कर रहे हैं अंदोलन को कमज़ोर करने लई। जिस दिन तो अंदोलन इत्थे आके जमया क्योंकि 26 जनवरी को भी उन्होंने शरारत की, उस तो बाद भी एक पंचायत की और अज भी 21 तरीक की कॉल दी कि 21 तरीक को असी संयुक्त किसान मोर्चे का जिथे अंदोलन चल रहा मोर्चा लग्या होया ये लंघना। सो वो प्रशासन को अपील की सी असी कल कि भाई इतों नहीं आने चाहिए, पर फिर भी अगर आते हैं तो असी शांतिपूर्वक उन्होंने रोकांगे। और साडे नाल इत्थे दे लोकल साथी जिहड़े हरियाणे के आस पास के पिंडां दे लोकल साडे किसान वीर ने वो सारे साडे नाल अज इत्थे आए हुए ने और उन्होंने आख्या कि उन्होंने असी रोकांगे पहले अगे होके, क्योंकि लोकल नहीं है, बाहरों बंदे बुलाते हैं, लोकल घट ने, बाहरों बंदे बुला के इदां दे काम करते हैं। सो मेरे नाल साडे लोकल साथी ने इत्थों किसान वीर ने वो दसणगे कि वो किस तरह आपां इत्थे आके अंदोलन दे विच पहले दिन तो साडे नाल खड़े ने और अज भी खड़े ने। वो कहंदे ने कि बीजेपी नूं बिल्कुल इदां शरारत नहीं करन देंगे। सो हुण जिहड़े लोकल साथी ने वो दसणगे। साथियों, मैं शमशेर सिंह, गांव नांगल कला, जो धरने के अंदर ही पड़ता है। ये गांव बिल्कुल लोकल एरिया है, राई ब्लॉक का ये, और हमारे ही गांव के ज़मीनों में ये धरना चल रहा है। चाहे वो कुंडली हो, रसोई हो, नांगल हो, दाथूपर हो, सबोली हो, पिथोपरा हो, बड़ा हो, गड्डी हो, बड़ खालसा, इन्हीं गांव के सभी किसान हैं ये। और लोकल किसान एकदम 26 नवंबर से लेकर आज तक पूरा किसान आंदोलन के समर्थन में है और किसान आंदोलन के साथ हैं। और लोकल किसानों ने किसान आंदोलन का पूरा साथ दिया और साथ है, वो इस आंदोलन को अपना समझते हैं और अपना समझ के लड़ रहे हैं। इसका कोई विरोध नहीं है। ये कुछ गिने चुने बीजेपी के लोग हैं जो 30-35 गांवों से कुल 25-30 कार्यकर्ता हैं उनके, वो उसी दिन से आज तक विरोध करते आ रहे हैं, वो करते रहेंगे, उनका काम है। लेकिन एरिया का कोई किसान, कोई लोकल किसान, कोई लोकल आदमी, कोई मजदूर, कोई दूसरा कर्मचारी भाई इस आंदोलन के खिलाफ नहीं है। सभी पूर्ण रूप से समर्थन में है और हर किसान इसके साथ है। भारत के हर किसान की मोर्चे की जो जीत है वो होगी। लोकल किसानों की तरफ से हम आज इस आंदोलन को पूरा समर्थन देते हैं, लगातार देते रहे हैं और देते रहेंगे। किसान आंदोलन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और हमारे और साथी भी हैं लोकल यहाँ से, वो बताएंगे। ये केएमपी पे खड़े हैं, केएमपी दिखाइए ऊपर आप, ये केएमपी है। यहाँ से उन्होंने बोला था चलना है बीजेपी वालों ने, तो यहाँ हम उनको रोकने के लिए शांतिपूर्वक खड़े हैं। तो लोकल साथी और भी हैं, वो बताएंगे। सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम संजय खरेटा, गांव रसोई है, जो कि धरने के बीचों बीच है। लोकल होने का नाटक शुरू से ही कुछ लोग यहाँ अपने आप को लोकल बता रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। अभी हमने देखा था वहाँ लगभग 25-30 आदमी हैं और वो कुछ तो इस जिले के भी नहीं हैं, मुट्ठी भर हैं वे लोग जो आरएसएस और बीजेपी के शुरू से ही जो है धरने को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोकल होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है इस पूरे धरने की रक्षा करना। हम किसी भी सूरत में यहाँ उनको नहीं घुसने देंगे, ना ही वे लोकल है। मेरे गांव रसोई लोकल है, सबसे ज़्यादा प्रभावित गांव है, लेकिन एक भी मेरे गांव का उसमें नहीं है। तो यहाँ जितने लोकल नांगल कला गांव है, बड़ खालसा है, प्रीतमपुरा है, नाथूपर है, राई है, इन गांव से कोई उसमें है ही नहीं। मुट्ठी भर आदमी है, वे सारे जो है ना बीजेपी द्वारा फाइनेंस किए हुए हैं। वे इस माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन भी इस बात को भाप गया है और वो उनको यहाँ तक नहीं आने देगा। अब मेरे साथ जठेड़ी से हैं हमारे साथी, ये भी लोकल हैं, बताएंगे। मैं रजनीश जठेड़ी गांव का शुरू से इस आंदोलन में पूरा समर्थन है और हम लोकल ये कह रहे हैं, लोकल उनके साथ खड़े, कोई लोकल उनके साथ नहीं खड़ा है। हम किसान आंदोलन के साथ खड़े और खड़े रहेंगे। अब हमारे साथी प्रीतमपुरा से अमित जी, ये भी लोकल हैं। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि अभी लोकल साथी मीठे चावल लेके हैं, वो ट्रॉली दिखाइए। हाँ जी, इस सीजन की जो सबसे बेस्ट मिठाई है, इस सीजन की सबसे
फेमस मिठाई जो है घेवर। घेवर घेवर लेकर आए हैं। वो देखिए लोकल साथी लेकर आए हैं, वो दिखाओ। ये लोकल साथी हैं सब। कहां से बीजेपी बोल रही है कि लोकल साथी इनके खिलाफ हैं? लोकल साथी है, ये देखो हमारे लिए मिठाइयां लेकर आ रहे हैं हमारे लिए, ये लोकल साथी हैं सब। सो मैं अभी अपने और साथी हैं उनको दिखाऊंगा कि और साथी भी यहाँ पर हैं लोकल, अब वो बताएंगे। नमस्कार जी, मेरा नाम अमित खापरा है। मैं प्रीतमपुरा गांव का यहीं से लोकल हूं और हम स्टार्टिंग से जो आसपास के गांव प्रभावित हैं, हम सब प्रभावित होने के बाद भी हर गांव का बच्चा किसानों के साथ बैठा हुआ है। ये कुछ एक आरएसएस के बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो जानबूझकर किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए, मनमुटाव करने के लिए और झगड़ा करवाने के लिए यहाँ पे बार बार साजिश रची जाती है। पहले भी उन्होंने यहाँ पे खाने में रेत डाल के गए थे, आज फिर वो इस तरह के, वे आदमी क्या है, फिल्म वही है, एक्टर बदल दिए हैं। अब वो बोल रहे हैं कि भाई हम लोकल यहाँ के हैं। जो उसमें मेन लड़का है हेमंत नंदल है, वो सिर्फ वाहवाही लेना चाहता है। कोई एक बार उसका आधार कार्ड निकाल के देखे, बोर गांव रोहतक डिस्ट्रिक्ट से है। नंदल खाप जब साथ दे रही है, उसके बावजूद भी वो यहाँ पे लड़का आगे जानबूझ के, हम आपस के कुछ एक लड़कों को, असामाजिक तत्वों को ला के बाहर से यहाँ पे लोकल लोग आपस में मनमुटाव करा के भिड़ाना चाहता है ताकि ये उनकी नीति कामयाब हो और वो आके यहाँ पे झगड़ा करें और किसान आंदोलन खराब हो। हम सारे लोकल जितने भी आसपास के भाई हैं, सारे हमेशा से इकट्ठे रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने 2-3 बार यहाँ पे कैंप लगवाए हैं, हमने उसमें भी योगदान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा यहाँ पे एक अच्छे काम कर रहे हैं। सारी चीज़ है भाई, लोग थोड़ा बहुत तो प्रभावित होंगे ही। जमीन बिकेंगी तो जमीर तो बिकना नहीं चाहिए, लेकिन लोगों को ऐसे लोगों का जमीर बिक चुका है जो यहाँ पे बेवजह के काम करके लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। अब उन्होंने देखा कि भाई सरकार का इन पे पोरस नहीं चलता तो लोकल को भिड़ा दो। अब उनके साथ लोकल नहीं आते तो वो पैसे, फैक्ट्रियों से पैसा इकट्ठा करके कि इस तरह की राजनीति कर रहे हैं कि जिससे ये आंदोलन खराब हो। लेकिन हम लोकल का, जितने भी लोकल गांव हैं, सभी की तरफ से बिल्कुल हाथ जोड़कर हम बोलते हैं, संयुक्त किसान मोर्चा को भी और किसान आंदोलन को भी हम खराब नहीं होने देंगे अपनी तरफ से। यहाँ लोकल टीम कभी भी किसी चीज़ में भी खराब नहीं होने देगी। स्टार्टिंग से लेके आज तक साथ दिया है और जब तक आंदोलन चलेगा, साल 2 साल 5 साल 10 साल हम बैठे हैं और बैठे रहेंगे, साथ रहेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद। ये जैसे कि सबसे पहली बात तो ये साथियों के सोनीपत की पावन धरा पर देश का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र आंदोलन जो चल रहा है, ये हम सोनीपत वासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि इसमें सहयोग, समर्थन और सेवा करने का उत्तरदायित्व तो हम लोगों को मिला है। दूसरी बात, जो ये लोकल का चोला पहन करके कुछ भेड़िए आ रहे हैं घुसपैठ करने के लिए, तो हम सब सोनीपत वासी ये बता देना चाहते हैं कि शुरू दिन से ही, चाहे पानी की सेवा हो, सब्जी की सेवा हो, दूध की सेवा हो, लस्सी की सेवा हो या और कोई सेवा हो, सोनीपत के लोकल आदमियों ने आंदोलन को बनाए रखने के लिए, मजबूत करने के लिए अपने खेत, अपने बच्चे छोड़ करके इस सेवा में सम्मिलित रहे हैं। बढ़ चढ़ करके हिस्सा गांव से लिया गया है यहाँ सुविधा पहुंचाने के लिए। लेकिन बीजेपी और आरएसएस के लोग घुसपैठ करने के लिए लोकल लोगों का चोला पहन करके आ रहे हैं, जिसको यहाँ सभी लोगों ने पहचान लिया है। और सरकार इन घुसपैठियों को रोकने का काम करे, नहीं तो किसान संयुक्त मोर्चा इन जैसे घुसपैठियों का इंतजाम करना अच्छे से जानता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग लोकल दूसरों को बता रहे, तो जो लोकल भाई हमारे यहाँ पर लगातार शुरू से सेवाएं दे रहे हैं, उनको कैसे आप इग्नोर करने का काम कर रहे हो? कैसे आप ये कह सकते हो कि लोकल आदमी इनके खिलाफ है? वो हमारी तौहीन है, क्योंकि हमने अपने बच्चों के मुंह से निवाला निकाल करके, शीत निकाल करके, लस्सी निकाल करके, दूध निकाल करके, सब्जी निकाल करके इन लोगों को देने का काम करा, अपने भाइयों को देने का और संभालने का काम करा है। उसको हम कोई उसके ऊपर लालछन लगाए, ये हमें गवारा नहीं है। इसका हम विरोध करते हैं। ये बीजेपी और आरएसएस की चाल है। नमस्कार साथियों। और हमारे साथी यहाँ पर भरम प्रकाश जी भी यहाँ पर हैं, वो भी बताएंगे कि लोकल साथी आपके साथ हैं। हेलो, मैं धर्म प्रकाश, गांव नांगल कला से। ये जो धरने को
हैसपद बनाने के लिए कुछ बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो ये एरिया के मतलब कुछ बीजेपी के हैं, वे इसको धरने को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और सारा जो ये आसपास का जो गांव है ये सब धरने के साथ है, बिल्कुल तहे दिल से। जिस दिन से धरना शुरू हुआ है, हम तहे दिल से तन मन धन से इस धरने को कामयाब करेंगे और उनकी जो मंशा है उनको कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। और हमारे साथ एक और साथी हैं यहाँ पर, रत्तीराम जी, वो भी लोकल हैं यहाँ से, वो भी आए हैं, वो भी आपको बताएंगे। मैं किसान रत्तीराम, सोनीपत जिला। मैं सरकार से बताना चाहता हूँ कि सरकार, बीजेपी सरकार, आपने ये जो हमारे 20-30-40 आदमी भेज दिए, इनसे आंदोलन नहीं चलेगा। आंदोलन आप अपनी पुलिस को भेजो, फौज को भेजो, आपके पास जो ताकत है ना वह भेज के देखो बीजेपी सरकार, तब नहीं समझेगा हमारे आंदोलन हला सकें। ये 20-30-40 आदमी जो है, ये RSS के आदमी हैं, बीजेपी के आदमी हैं, इनसे क्या आंदोलन हलेगा। लेकिन हम इस आंदोलन को शांतिपूर्वक, हाथ जोड़कर, प्रेम पूर्वक चला रहे हैं। अगर वह 20-30-40 आदमी इधर आए तो हम हाथ जोड़कर उनको मनाएंगे। अगर वह हाथ जोड़े से नहीं माने तो हम हाथ खोलना भी जानते हैं। हम ऐसे लीडर नहीं हैं कि हमारे आंदोलन को कुछ छुट-मुट चिड़िया उखाड़ सके। अगर सत्ता के अंदर ताकत है तो हमारे आंदोलन का हाथ लगाकर देख। बीजेपी सरकार, तुझे ज्ञान हो जा कि किसान की ताकत क्या है, तुझे एहसास हो चुका है। अगर सत्ता ने हाथ लगाया तो ये आंदोलन इतना उग्र रूप धारण कर लेगा कि सरकार की सोच ताकत लेकर जाएगी। इसलिए सरकार, बीजेपी सरकार, मोदी तेरा कर्जा धक धक कर रहा है। अगर किसान आंदोलन का राह बैठाऊं तो क्या बैठाऊं। आज तक देश आजाद हुआ 71 साल हो गए, इतना लंबा आंदोलन चल रहा था। क्यों? वह अंग्रेज थे और तुम काले अंग्रेज हो, इस बात में फर्क है। आपको पता है अगर आंदोलन का हाथ लगा दिया थारी सत्ता खत्म। आपने मानना पड़ेगा, हम किसान भारत के चारों मजहब 36 जात, आपने हिंदू मुसलमान का मुद्दा लिया, जात पात का मुद्दा लिया। मैं किसान रत्तीराम, बीजेपी सरकार, आपसे पूछना चाहता हूँ किसान की क्या जाति है और क्या धर्म है, ये बताइए। आपने धर्म और जाति के मुद्दे बताए। ये किसान वो चीज है जो इस भारत की रीढ़ की हड्डी है। और बीजेपी सरकार ये तो कानून उल्टे ले ले ना, कती तेरी ईट का ईट बैठा के छोड़ेंगे। हम भारत के वो किसान हैं जो हट नहीं सकते, कट सकते हैं। जय हिंद। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾਓ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं यहाँ पास के गाँव त्रिपुरा से हूँ और ये कुछ आदमी है जो पिछले बीजेपी का नाम देकर और अलग अलग रूप में आदमियों को भेजकर हमारा आपस में झगड़ा करवाने की सोच रखी है। मेरा बच्चों मैं के सामने गाँव त्रिपुरा स्टार्टिंग से ही किसान मोर्चा के साथ में खड़े हुए हैं। चाहे हम किसान नहीं है, जमीनें आज नहीं बची हुई है, हमारी जमीनों के पहले हमारे मोड़ खड़े कर दिए गए हैं। लेकिन हम एक किसान के बच्चे हैं, जो किसान की आज लड़ाई है वो 36 जात बराबरी की है, ना किसी एक धर्म के लिए लड़ रहे हैं। जो आने वाली नस्लों के लिए जो हमारे बुजुर्ग करते हुए हैं कि कल को हमारे बच्चे हमारे से पूछेंगे कि जब इतना बड़ा आंदोलन
सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में रायबरेली में हुआ था। आप लोग कहाँ पे थे? ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਘੁੰਮੋ। ਪੰਡਿਤ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਆਓਗੇ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜਾਓਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾਂ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਘਬਰਾਓ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਜਲਦ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਿੱਤ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਅਣਬਣ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਘਾਟਾ, ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਰੁੱਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਆਦਿ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ 100% ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਹੱਲ। ਇੱਕ ਫੋਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ ਛੱਡੋ, ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ ਪੰਡਿਤ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ। फ़ोन नंबर 77 119 19 192।